यार who is a decision maker in deciding whether somebody wants to do a startup, right? ब्रांड की जो एक वैल्यू है उसकी जानकारी लोग को कहाँ मिलेगी? बिहार के अंदर आप और कौन कौन से स्टार्टअप देखिए अपार्ट फ्रॉम D2C या FMCG कौन से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? राइट मेंटर कैसे आएंगे हमारे इकोसिस्टम में और वो क्यों आएंगे? मैक्सिमम डिस्कशंस हो रही जिसके लिए बस बनता है, मीडिया हाइप क्रिएट होती है काफ़ी सारी, बट वो फूल माला का ही इवेंट बन के रह जाता है। बिहार गेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द नेम ऑफ टूरिज्म। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे विच वी कैन डायरेक्टली टैप इन। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है यूथ के साथ में कि दे हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। आई तो पर्सनली फील दैट एआई is that interesting wave जहाँ पे कि with the brains that people in Bihar have, we should capitalize on it big time. बट आज अगर उनको सेम पे स्केल बोला जाए कि आपको सेम पे स्केल या उससे ज़्यादा भी उनको वहाँ बिहार में मिलेगा तो भी दे डोंट वांट टू शिफ्ट देयर। वो उसका क्या रीज़न है? आज की डेट में आप पूरे इंडिया में चले जाएं, हर एक अच्छी कंपनी में आपको टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक बिहार का लोग मिलेंगे आपको। मिथिला रीजन जो है स्पेसिफिकली मखाना के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से हब बना हुआ है आज की डेट में, लेकिन मैक्सिमम जो लोग दिखते हैं दे आर ट्रेडर्स। ज्यादातर ब्रांड्स हमें नहीं दिखे। कोल्ड स्टोरेज का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स वाज अ चैलेंज, रोड्स नहीं थे, एयरपोर्ट्स के नाम पे सिर्फ एक पटना एयरपोर्ट था। अभी आपके पास पटना हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट हो गया, कल के दिन में भागलपुर आएगा, कल के दिन विल बी सम अदर एयरपोर्ट, राइट? रक्सौल एयरपोर्ट आने वाला है। देयर मल्टीपल एयरपोर्ट्स दैट विल कमिंग अप। पीपल में थिंक कि यार आबादी कम, आबादी में पर कैपिटा इनकम कम है तो एयरपोर्ट्स क्यों बना रहे हो, कौन चढ़ेगा फ्लाइट पे? आज हम लोग हैं क्षितिज आनंद जी के साथ में, जो कि बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वन ऑफ द नोन नेम है और क्षितिज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म भी रन कर रहे हैं हैप्पी हॉरिजन करके, जो कि बहुत सारे डायमेंशन में काम कर रही है। एजुकेशन में प्री स्कूल्स काफ़ी सारे रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स और भी एनजीओ के थ्रू से काफ़ी सारी उनकी प्लानिंग है। बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं क्षितिज आनंद जी का हमारे इस पॉडकास्ट पे, द योगेश एंड प्रणव शो पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो में। बहुत दिनों से हमारा जो एक थोड़ा सा एक अल्प विराम आप कह सकते हैं कि लग गया था, उस अल्प विराम को हम लोग दूर कर रहे हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ में आज हम लोग आए हैं। क्षितिज आनंद जी, जिनका अगर हम बात करें 2 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बहुत सारे पॉइंटर्स पे, बट हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें उनका मेन एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहार का इकोसिस्टम, और आपके उन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसके मन में आएगा कि यार मुझे भी वापस जाके बिहार में कुछ करना है या यहीं से कुछ कंट्रीब्यूट करना है जिससे कि मेरा बिहार का इकोसिस्टम जो है वो बड़ा हो, लार्जर हो। सो आइए स्वागत करते हैं सर। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बीइंग ये क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, तो हमेशा मन में ना एक सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है मैं कहीं ना कहीं एक वाइडर फ्रेम में देखता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ अदर बाकी स्टेट्स की, तो कहीं देखता हूँ कि यार ये डीप टेक में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं या फिर FMCG में भी बहुत नोन ब्रांड बन चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे बिहार से 2-4 ब्रांड्स ही मुझे दिखते हैं। तो वो क्या गैप है? क्यों ज़्यादा ब्रांड्स हमें एक लार्जर फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं? क्यों लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स ही हमें दिखते हैं जब हम एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं? या अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किसी फाउंडर से कि भाई कितने ब्रांड, तो वो शायद 2-3 बताते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। तो वो पॉज क्यों लग जाता है सर? तो काफ़ी हैवी क्वेश्चन है ये, बिकॉज इसके लिए मतलब घंटों हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहली बात है कि जब हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम टेक्स डेकेड्स टू बी बिल्ड। जी। सबसे पहला तो मुझे लगता है खासकर जो लोग हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं, कई सारे लोग, मैं बहुत लोग से बात भी करता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे अब्रॉड में भी हैं, बैंगलोर में, दिल्ली में, वेरेवर। देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन। और नेचुरल सी बात है, हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार वहाँ जैसा क्यों नहीं है, राइट? कि बाहर बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, बाहर के बहुत सारे लोग जान रहे हैं, बिहार में वैसे नहीं है। तो इट्स वेरी नेचुरल कंपैरिजन, बट मुझे लगता है कि वी हैव टू टेक दैट क्वेश्चन विथ लॉट ऑफ सीरियसनेस बट ऑल्सो बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, राइट? द रीजन बीइंग दैट जैसे कि मैंने कहा कि इकोसिस्टम बिल्डिंग टेक्स टाइम, राइट? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी फॉर एग्जांपल आई बहुत ही पहले,
टुडे ऑल्सो इट्स वन ऑफ वेरी प्रोएक्टिव स्टार्टअप पॉलिसीज इन द कंट्री. बट अगर मैं बोलूँ तो पिछले 3-4 साल में मुझे लगता है थोड़ा सा वो मोमेंटम पकड़ा है, राइट. एंड लाइक एवरीथिंग एल्स, इनिशियली देयर इज एन इनर्शिया ऑफ समथिंग. तो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं. पॉलिसी में भी देयर इज लॉट ऑफ एवोल्यूशन दैट हैपेंड. पॉलिसी का भी एक नेक्स्ट वर्जन आया, फिर देयर इज कपल ऑफ रिविजन्स टू द पॉलिसीज, बिकॉज पीपल ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट, राइट. द एडवांटेज दैट वी हैव इन बिहार, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ की एक आबादी है विच कैन बी चैनलाइज्ड इनटू doing something which, let's say, a Bangalore ecosystem or a Pune ecosystem did in 20 years, we can probably aim for doing it in 5 years or like maybe 7 years, right? Because आपके पास एक experiences है पहले का reference के लिए, और आप उस reference से फिर अपने learnings को ला करके चीज़ों को थोड़ा सा और better कर सकते हैं in a much accelerated manner, right? And that is the reason why मुझे लगता है कि अभी जो present wave of startups in Bihar है, it's actually very well positioned, right? So anybody who wants to start something in Bihar can get the environment to start something, right? Challenge ये आता है कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम ऐसे examples मिलते हैं, is because traditionally Bihar has never been a state जहाँ पे कि लोग startup करना चाहते हैं. अब सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कितना ज़्यादा है. गवर्नमेंट जॉब्स, फिर द ट्रेडिशनल, द मेडिकल, द इंजीनियरिंग. स्टार्टअप एज अ वायबल करियर ऑप्शन वो बहुत ही कम रहा है. Acceptability, and as a society also we are very driven by the decision maker is actually not the student but the parent or the extended family members, right? तो उस पूरी इकोसिस्टम की जब हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटीग्रल फैक्टर प्ले करता है कि यार who is the decision maker in deciding whether somebody wants to do a startup, right? In a mature ecosystem like a Bangalore or a Tamil Nadu or a Pune or a Maharashtra, you will probably get people who take the decision themselves. And in Bihar, that is not the case. Let's be realistic about it, right? I feel that अगर मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं तो पहले तो आपको एक कॉलेज लेवल की बात आती है. उससे पहले अगर देखो तो स्कूल लेवल पे आती है, राइट? स्कूल लेवल में भी धीरे धीरे there is the conversations around startup that are starting to happen. It is still very limited to the so-called very few international schools, limited to maybe a Patna, Bhagalpur, Muzaffarpur, जो गिने चुने 4-5 जगह हैं. तो वो conversations अभी start हुए हैं, right? स्टेट में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट अप्रूव इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सबके पास एक इंक्यूबेशन सेल है. तो वहाँ पे भी धीरे धीरे अब स्टार्टअप करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का पुश है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट देन गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी कॉलेजेस है उनको एक मैंडेट मिला हुआ है कि यू शुड स्टार्ट हैविंग द कॉन्वर्सेशंस, राइट? वाई ऐसे कॉन्वर्सेशंस होना इंपॉर्टेंट है. जब तक कॉन्वर्सेशंस नहीं होगा तब तक आइडिया इम्प्लांट नहीं होगा दिमाग में कि मुझे ये करना है. पहले क्या थे वो कॉन्वर्सेशंस भी नहीं होते थे, क्योंकि पहले क्या था कि वो लिमिटेड इवेंट्स, लिमिटेड ऑडियंस, बहुत ही लिमिटेड कॉन्वर्सेशंस होती थी. अ स्केल लाइक बिहार जहाँ पे 14-15 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशंस होना इंपॉर्टेंट है. एंड द मोर कॉन्वर्सेशंस वी हैव, द मोर द आइडिया गेट्स इम्प्लांटेड इन पीपल्स माइंड कि हाँ मेरे को स्टार्टअप करना है. तो मुझे लगता है कि आई वुड से if we're having this conversation, let's say about 5 years from now, I'm pretty certain कि हमारे पास we will have lot of D2C brands, lot of companies which have started in Bihar and serving nationally, which will happen, right? मुझे लगता है कि इकोसिस्टम को जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो आपको और चीज़ें नज़र में आएगी. खासकर जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स स्पेसिफिक, राइट? तो FMCG is a big sector to focus on. The reason being कि कंज्यूमर मार्केट वहाँ पे बहुत हाई है, राइट? आप देखेंगे बिहार की अगर 14 करोड़ की आबादी है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल विच आर गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट मोर, राइट? एवरी मेजर FMCG कंपनी इन इंडिया इज टारगेटिंग द मार्केट. तो देयर इज नो रीजन वाई अ फाउंडर फ्रॉम बिहार शुड नॉट थिंक अबाउट दिस कि मैं अगर प्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, मेरा मार्केट लोकली इतना बड़ा मार्केट है, और अगर मैं थोड़ा सा यूपी चला जाऊँ, इधर थोड़ा सा बंगाल चला जाऊं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ 440 करोड़ का एक मेरे पास एक मार्केट है. हाँ, जैसे आपने अभी बात किया कि FMCG सेक्टर के बारे में. हाँ. मैं जब केरला को देखता हूँ ना, हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे इस पॉइंट पे, तो केरला में सिर्फ एक बनाना के बेसिस पे देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. कुछ शार्क टैंक में भी फीचर्ड हुए और कुछ लोग तो घर घर का एक तरीके से नोन ब्रांड बन चुके हैं.
बट वहीं पे अगर बिहार की बात करें, आप बात करें हाजीपुर का बनाना बहुत फेमस है, केला बहुत फेमस है, आप मुजफ्फरपुर की लीची के बारे में बात करें बहुत फेमस है, आम आपको नॉर्मली पूरे बिहार में भी आम तो आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। मखाने के तो आई थिंक Yes. द बिगेस्ट जो जो प्रोड्यूसर है वो बिहार ही है। मिथिला रीजन जो है स्पेसिफिकली मखाना के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से Correct. हब बना हुआ है आज के डेट में, लेकिन मैक्सिमम जो लोग दिखते हैं दे आर ट्रेडर्स यस ज़्यादातर, ब्रांड्स हमें नहीं दिखे। Correct. और एक आधा ब्रांड झाजी स्टोर को हम छोड़ दें तो मुझे लगता है बहुत ही मुझे रेयर ब्रांड दिखते हैं। करेक्ट तो ये चैलेंज आपको क्यों लगता है अगर हम इसको डीपर वे में एनालिसिस करें तो? एब्सोल्युटली। तो अगेन आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि ब्रांड की जो एक वैल्यू है उसकी जानकारी लोग को कहाँ मिलेगी? इट हैज़ टू स्टार्ट अर्ली। तो मानिए चलिए कि स्कूल में समबडी नोज कि आई एम बाइंग समथिंग विच इज़ अ लोकल ब्रांड बट विथ अ हाई क्वालिटी। लोकल ब्रांड डज नॉट मीन कि इट इज़ अ लो क्वालिटी, राइट? राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो बिहार में हल्दीराम्स को टक्कर देने के लिए एक प्रमोद भुजिया है, राइट? इट इज़ अ लोकल प्रोड्यूस। या फिर बिस्किट्स में देखें तो एक अनमोल बिस्किट्स है विच इज़ लाइक अ लोकल बिहार थिंग एंड दे हैव एक्चुअली गिवन गुड कॉम्पिटिशन टू ऑल द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, राइट? बट दे आर स्टिल लोकल एंड देर का कंजम्पशन भी है, बाहर भी जाते हैं बट लोकल भी है, राइट? मुझे लगता है कि लोगों के अंदर में ये समझना कि द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ब्रांड्स, अब ब्रांड की बातें कौन करता है? ब्रांड की बातें कौन करता है? अगर आप थोड़ा सा मैं मतलब मे बी डिग्रेस कर रहा डेफिनेटली वी हूँ, वांट्स टू गो डीप इनटू दैट। बट मुझे लगता है कि अगर आप मैस्लोज लॉ ऑफ Theory. हायरार्की की बात करें ना, तो स्टार्टअप भी आपको अलग अलग लेवल्स पे बिल्ड होती है, राइट? अगर स्टार्टअप बिल्कुल ही बेस लेयर पे बिल्ड हो रहे हैं तो ये बेसिकली सॉल्विंग जस्ट बेसिक नीड्स, राइट? ब्रांड की बातें आती है जब थोड़ा सा सेल्फ एक्चुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो लोग थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। ब्रांड कॉन्शियस कब होते हैं? जब थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम होता है, राइट? And we can see it in all our examples. We become very brand conscious when we have that extra little bit of disposable income and nothing, right? Bihar as an economy, if you look at the per capita, income जो है, it is almost 1/3 of the national average. तो ब्रांड इज इम्पॉर्टेंट, पर धीरे धीरे वो जैसे जैसे ही आपका वो पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगा स्टेट में, तो लोगों अपने आप ही जो दे विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर ब्रांड्स। तो जब डिमांड आएगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? The market that is right now is, even if you let's say produce something in Bihar, you can target something to be delivered outside, right? For example, जैसे कि कैटेगरी हो गया मखाने की आपने बात किया, right? मखाना is a great story. How it has been, like taken like Bihar on the, Right. the map of startups, the map of thing. But अगर आप देखें तो बिहार ब्रांड जो कि मखाना के अराउंड है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गए, एसक्यूज, एक्सटेंडेड एक्सक्यूज आउट ऑफ मखाना हो गया, बहुत कम आपको मिलेंगे, राइट? जो भी मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, फ्यू एग्जांपल नेम, फैमिली ले लो, लाइक नटराज ले लो, मिस्टर मखाना ले लो, दे आर ऑल ब्रांड्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट? कोई होम ग्रोन ब्रांड नहीं है, राइट? बट आई नो एंटरप्रेन्योर्स हु आर एड्रेसिंग दिस एज वेल. तो यू कैन बी सर्टेन कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल फाइंड लाइक लोकल ब्रांड्स which are, the produce is also from there, the local producers from there, the manufacturing is there, the value-added services is there, and eventually go to market भी आपका वहीं से हो रहा है start, and eventually वो move out हो रहा है, right? इसके अलावा मुझे देखता हूँ कि there are a lot of produce, because Bihar being an agrarian society, पहले क्या था कि food processing industry में leakages का बहुत issues होते थे, cold storage का आपका infrastructure नहीं है, logistics was a challenge, roads नहीं थे, एयरपोर्ट्स के नाम पे सिर्फ एक पटना एयरपोर्ट था। अभी आपके पास पटना हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट हो गया, कल के दिन में भागलपुर आएगा, कल के दिन विल बी सम अदर एयरपोर्ट, राइट? रक्सौल एयरपोर्ट आने वाला है, मल्टीपल एयरपोर्ट्स दैट विल कमिंग अप। पीपल में थिंक कि यार आबादी में पर कैपिटा इनकम कम है तो एयरपोर्ट्स क्यों बना रहे हो, कौन चढ़ेगा फ्लाइट पे? बट व्हाट यू शुड ऑल्सो नो इज पूरे देश में जो उड़ान की स्कीम थी उसमें दरभंगा एयरपोर्ट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट. Why? Because the moment people see mobility happening because of an airport, उनका aspirations अपने आप ही बढ़ जाता है. Right. Logistics में भी वैसा ही है. आप अगर देखेंगे transportation, चूँकि अब roads बन गए हैं, container depots आ गए हैं, there are a lot of things, rail connectivity हो गया. तो connectivity जब आ जाती है तो logistics improve हो जाता है. Logistics improve हो जाता है कि किसी भी person को है कि मैं trade कर सकता हूँ, not just internally within Bihar,
but also outside because I can now tap into markets outside, right? तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे क्या है कि ये सारे फैक्टर्स हैं आप अगर ब्रिंग टुगेदर करते हैं विच इज इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दीज ग्रोथ ऑफ दीज ब्रांड्स. मखाना तो एक स्टोरी है ही, उसके अलावा जैसे कि लीची हो गया, मैंगो हो गया, ड्रैगन फ्रूट. यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो बिहार प्रोड्यूसेस वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स इन इंडिया, राइट, कल्टीवेशन वाइज, राइट. किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आई नो कि ड्रैगन फार्म्स इन लाइक एकर्स में ड्रैगन फार्म्स है, ड्रैगन फ्रूट फार्म्स. तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है. पाइनएप्पल सिमिलरली वी प्रोड्यूस अ लॉट, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग आउट देयर. पहले क्या होता है कि वो पेरिशेबल आइटम्स हैं बिकॉज, तो फूड प्रोसेसिंग का समाधान नहीं था. जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स बनेंगे, राइट. चिराग पासवान जी की टीम के साथ में मेरी कभी कभी बात होती रहती है, जो कि फूड प्रोसेसिंग और इसमें मिनिस्ट्री में है. तो वी बिलीव दैट बिहार में बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं या लगेंगे भी, दैट विल इंश्योर कि जो भी प्रोड्यूस बन रहे हैं या मतलब कि पैदा हो, मतलब वी आर यू नो लाइक उपजाऊ हो रहे हैं, तो उसका पेरिशेबिलिटी पे अगर हम कंट्रोल करें, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल जब आपके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स बनेंगे. द मोमेंट यू डू फूड प्रोसेसिंग यू कैन क्रिएट ब्रांड्स आउट ऑफ इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल जो एक लीची का पल्प है, एक लीची यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम द टाइम टू it's taken from the tree It's very to perishable. consumable is like very short span, Hmm. right. But the moment you bring, let's say, a lychee juice center after food processing, suddenly shelf life has gone up, and I'm sure there are many brands which can be built on just natural fruit Lychee juices, yes. right. And that is happening. तो धीरे धीरे सब चीजें हो रही है, and I think वो समय लगेगा. And thankfully the good part is कि there is a lot of policies around it, lot of buzz around it, and obviously the likes of Shark Tanks of the world which have kind of implanted in Popularized people's it, mind कि हाँ चलो मैं कुछ बना सकता हूँ, and I can actually get access to that, right. तो दो तरह के डिस्कशंस हम लोग इससे पहले एक डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट्स हुई हैं बिहार के इकोसिस्टम में, बट जो मैं देख रहा हूँ दो तरह के इवेंट्स देख रहा हूँ. एक डिस्कशंस जो कि क्लोज डोर्स हो रही हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल भी निकल के आ रही है, उसमें कुछ क्वालिटी डिस्कशन, बट जो मैक्सिमम डिस्कशंस हो रही है जिसके लिए बस बनता है, मीडिया हाइप क्रिएट होती है काफ़ी सारी, बट वो फूल माला का ही इवेंट बन के रह जाता है. मेरा पर्सनल एक वो मुझे इस चीज़ का बड़ा वो होता है कि वो Announcement happens but execution को फिर वेट करना पड़ जाता है. बड़े बड़े लोग आते हैं, पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट आउटकम जब मैं ऐसे इवेंट्स का देखता हूँ कि क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट हूँ जहाँ पे वो अनाउंसमेंट होते नहीं कि आज ये हम यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, आज बेंगलोर में, आज मुंबई में, बट मैं वहाँ से कुछ बहुत बड़ा आउटकम नहीं देख पाया अभी तक. बट रेदर देन दैट जब मैं छोटे इवेंट्स देखता हूँ, मान लीजिए किसी ने एक पटना के किसी सेंटर पे बुला के सबको बुलाया 10 फाउंडर्स को, वहाँ से कुछ क्वालिटी, बट वहाँ पे बजट फंड्स वैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है जितना बजट और फंड्स ये मेन हैवी इवेंट्स पे इन्वॉल्व हो रहा है. वो गैप आप क्या देखते हैं और रियल सोल्यूशन क्या है, कैसे इवेंट्स होने चाहिए आपके हिसाब से जैसे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो? श्योरली नहीं, देखिए आई एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट इवेंट्स हो रहे हैं, राइट. एंड फोटो ऑप इज़ अ बिग एग्जाम्पल, मतलब वो एक आउटकम रहता ही है लोगों का, फोटो ऑप्स है. एंड बिहार आप देखेंगे तो बाय इट्स फंडामेंटल नेचर, राइट, वो कहा जाता है ना कि बिहारी को कुछ सिखाओ ना सिखाओ बट उसको पॉलिटिक्स नहीं सिखानी पड़ती, राइट. उनके रग रग में भरा हुआ है, उनके खून में ही पॉलिटिक्स है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो द सोसाइटल स्ट्रक्चर दैट इज देयर, राइट. एंड आई ऑलवेज, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन डिज़ाइन और मैं बहुत स्टडी करता हूँ सोसाइटी को, कल्चर को, तो मुझे लगता है कि जो सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सोसाइटी होती है वो समझना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को थ्राइव करने के लिए, राइट. तो पहले जैसे कि जब इवेंट्स करते थे तो आई वुड नो मैनी पीपल जो इवेंट में नहीं भी हैं लेकिन उनको चाहिए कि मेरे प्रेस रिलीज में मेरा नाम जाना चाहिए. जी, वेरी क्लासिक एग्जांपल. एंड आई हैव ऑर्गेनाइज्ड मेनी इवेंट्स, बीन अ पार्ट ऑफ मेनी इवेंट्स. आई एम लाइक यू, अगर मेरा नाम हटा किसी और का नाम डालना है तो डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट देयर आर पीपल लाइक दैट. इट्स ऑल्सो बिकॉज फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट इज वैलिडेशन, राइट. एंड अगेन आई गो बैक टू दिस फंडामेंटल सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सोसाइटी, है ना. उसके लिए हम लोग अलग पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि उस सोसाइटी में the validation is gotten from this press release. Its validation is gotten from being on stage. Validation is gotten from showing कि हाँ मैं मौजूद था वहाँ पे, right? That is the validation that they seek, right? The day we stop seeking that as a validation and saying my validation is कि मैंने ये 100 करोड़ की बिजनेस बनाई, तब मैटर चेंज होगा, right? और मुझे लगता है कि वो कौन करेगा, वो है अभी के यूथ जो वो करेंगे, right?
जो कि धीरे धीरे अभी स्कूल्स में है, जो धीरे धीरे अभी दे आर गेटिंग दैट एक्सपोजर, दे आर सीइंग कि हाँ मेरे अराउंड कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप का एक इवेंट हो रहा है, कोई लोग आके बात कर रही हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो मैं सोच सकता हूँ करने के लिए, तो मेरा वैलिडेशन कैन बिकम दैट, राइट? तो एंड इट्स वेरी फंडामेंटल नेचर द क्वेस्ट फॉर सीकिंग वैलिडेशन फॉर एनीथिंग विच ड्राइव्स योर ह्यूमन बिहेवियर। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो कि बस इवेंट हॉपिंग करते हैं, राइट? जो कि हर इवेंट में वो आपको दी जाएंगे स्टेज पे। आई नो पीपल हु आर बिल्डिंग थिंग्स इन द बैकग्राउंड, दे आर लाइक मुझे नहीं करना इवेंट हॉपिंग, मुझे बस माय वैलिडेशन इज बिल्डिंग 1,000 crore FMCG बिजनेस। आई नो वन फाउंडर हु इज़ वेरी क्लियर कि मेरे को जब तक मैं 10,000 crore की FMCG कंपनी नहीं बनाऊंगा, मेरे को नहीं जाना स्टेज पे। That kind of people also exist, right? So it's a transition, right? I feel that what is your idea of validation, right? If that newspaper में नाम, stage पे photo and showing in the papers and being in the circle is a validation that you seek, then आप उसी में रह के रह जाओगे, right? But अगर आपको लगता है कि मेरा validation is now revenues, right? जैसे हम लोग हैप्पी होराइजन्स ग्रुप में हम लोग जो भी काम करते हैं, schools रन करते हैं, hospitals रन कर रहे हैं, we are setting up small industries as well. तो हम लोग का वैलिडेशन इज कि भाई इट हैज़ टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, पीपल हैव टू गेट बेटर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, क्योंकि बिहार में जब हमारा लाइक सैलरी स्केल्स आर गुड, तो हम चाहते हैं कि लोग कम से कम इकोनॉमिकली वो बेटर करे। दैट इज़ आवर सोर्स ऑफ वैलिडेशन फॉर अस, राइट? तो कहीं आप हमारा मीडिया में नहीं देखेंगे, कहीं आप उसके बारे में होल्ला नहीं देखेंगे, लेकिन आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको पूरा एक फंक्शनिंग इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा, राइट? तो आई फील दैट both are important in the system as the system is being built, but slowly what nudge has to be towards what is your source of validation. अगर आपका source of validation revenues हो जाएगा, actual customer satisfaction हो जाएगा, जब धीरे धीरे वो हो जाएगा ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंडा बेस्ड अगर इवेंट होने लग जाए, जहाँ पे आप एक सिर्फ स्पेसिफिक मल्टीपल चीज़ों की बात ना करें, क्योंकि जब आप बड़े इवेंट्स की मैं जब बात कर रहा था, वहाँ पे मैं जो कोर मिसिंग देखता हूँ कि हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप के बारे में और एंड करते हैं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डिस्कशंस के बारे में। तो जो पर्सन, जो इंडिविजुअल जो ग्रो करना चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनूं एक पर्टिकुलर, तो वो उस इवेंट्स में आते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं मिसिंग, और ऐसे 5-10 इवेंट अटेंड कर लिए तो उनको फिर दिखता ही नहीं, होप ही नहीं दिखती है कि मेरा इसमें मतलब मैं कैसे ग्रो करूं। स्पॉट ऑन। इसी पॉइंट में से मेरा ना एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन आता है, ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए या नर्चर करने के लिए, ताकि वो कल की डेट में जाके बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बने सिस्टम में। आई फील समहाउ एक जो मेंटरशिप होती है, एक जो गाइडेंस होती है, या एक नॉन ट्रेंड मेंटर जो आपको चाहिए, जो आपको गाइड करें किसी फील्ड में, किसी एक पाथ को अचीव करने के लिए, मेंटर्स का रोल आप कैसे देखते हैं? और कैसे वैलिड मेंटर हमारे पास में आए? जब आपने बात की 1,000 करोड़ का, तो वो विजन दिखाने वाला मेंटर चाहिए। एब्सोल्युटली। जैसे मैं कई बार, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कई बार स्ट्रक होता हूँ, तो मेरे बगल में है तो हम लोग को एक तरीके से होस्ट, तो मैं कभी स्ट्रक होता हूँ तो मैं योगेश जी को कॉल करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि सर ये कैसे होगा। तो अब क्योंकि इनका एक एक्सपीरियंस है, एक उन्होंने लाइफ में जो अचीव किया है, उसके बेसिस पे ही यूज टू गाइड मी कि प्रणव देखो ये तुम्हारे लिए अभी ये सही है, अगर तुम ये पॉइंटर्स ऐड करो तो शायद यू कैन डू मच बेटर। यही सेम मुझे लगता है जो डायरेक्शन है वो मिसिंग है। तो वो राइट मेंटर कैसे आएंगे हमारे इकोसिस्टम में, और वो क्यों आएंगे? क्योंकि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट कम दिखते हैं कभी कभी, तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन है कि लोग नहीं आते हैं बहुत बड़े लेवल पे। करेक्ट, यस जी। तो इस सवाल पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, राइट? मेंटरिंग कैन बी डन ऑन मल्टीपल लेवल्स, राइट? पहली बात है कि मेंटर का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट मेंटर्स। अनफॉर्चुनेटली, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रेंट में साउंड करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई फील दैट लॉट ऑफ द मेंटर्स इन द इकोसिस्टम राइट नाउ आर प्रॉब्ली पीपल हु हैव नेवर like explored doing a startup themselves, right? And वो reality है because by virtue of their position, by virtue of the institution, they have become a mentor, right? And no harm in that, but I just feel that people who have built things should become mentors, right? Specifically when it comes to the startup ecosystem. और मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ इस बात पे रिलाई करेंगे कि हम वैसे लोग केवल बिहार में ढूंढेंगे, तो बिहार में जब आपका स्टार्टअप सिस्टम उतना मैच्योर है ही नहीं, जब लोगों ने वो बिल्ड किया ही नहीं है 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी, तो आपको वो लोग कम मिलेंगे, राइट? विच मीन्स दैट यू हैव टू रिलाई ऑन पीपल फ्रॉम आउटसाइड, राइट?
अब बाहर में सबसे इजी लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट क्या है कि जो बिहार के डायस्पोरा है हम उनको रीच आउट कर सकते हैं, राइट? एंड मेनी पीपल आर ट्राइंग, बहुत सारे फोरम्स हैं लाइक जो क्रिएट हुए हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं कि इस डायस्पोरा को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो मेंटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको रीच आउट करें और एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए उस तरह से। चैलेंज कब आती है मुझे लगता है जब बहुत सारा एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है कि दैट मेंटर विल कम एंड मीट मी इन द प्लेस in Bihar. Now, most of these people who have left Bihar and got their quality of life outside Bihar, build their ecosystem network outside, it is very unlikely कि वो बिहार वापस आने वाले। ये तो मतलब फैक्ट। हम लोग अभी भी हमेशा बात करते हैं कि बिहारी को वापस बुलाओ, बिहारी लोग को वापस बिहार में लाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है फील, और ये होना भी नहीं है। So the best option is कि try to see how best we can get them to contribute to Bihar. Mentorship is a great option to do that. Investments, financial is always another one good way of doing it. But अगर मैं mentor की भी बात करूँ, right? Mentorship also comes on many levels. एक तो हो गया कि आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप उसको जानकारी दे रहे हैं। दूसरा हो गया कि आपको अगर कोई चीज़ आप स्टक हैं तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तीसरा है कि आपने कुछ सोचा नहीं है तो वो आपको बता रहा है कि यार व्हाई डोंट यू आल्सो थिंक ऑन दीज लाइंस, राइट? द थ्री एस्पेक्ट्स टिपिकली a mentor should be basically prepared for, right? I feel that for mentors in Bihar at least, the serious founders, और मैं इस बात पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा सीरियस फाउंडर्स, बिकॉज बहुत सारे नॉन सीरियस फाउंडर्स भी हैं। नॉन सीरियस फाउंडर्स टिपिकली वो हो गए इन माई डेफिनेशन आर पीपल जो कि मतलब एक छोटा सा ग्रांट है, छोटा सा फंडिंग 5 लाख 10 लाख का फंडिंग जो कि फ्रेंड एंड फैमिलीज राउंड में आजकल हो जाता है, वो रेस करके दे क्लेम टू बी लाइक आई एम द लाइक अ बिग शॉट स्टार्टअप फाउंडर। पीआर चल रहा है उनका, पीआर चल रहा है, आपको हर स्टेज पे दिख जाएंगे, आपको हर फोरम्स में दिख जाएंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें हो रहे होंगे, दिस दैट, बट बिजनेस वाइज इट्स लाइक नॉट वेरी सब्सटेंशियल। तो आई फील कि हाँ ठीक है फाउंडर्स हैं, बट सीरियस फाउंडर्स का मतलब हो गया दिस इज समथिंग जो कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस में उसको ट्राई भी करते हैं इस चीज़ को डीपली एनालाइज करने के लिए कि हाउ सीरियस इज दिस पर्सन टू एक्चुअली बिल्ड अ बिजनेस विच इज रियली लाइक वर्दी ऑफ समथिंग, राइट? तो अगर सीरियस फाउंडर्स हैं, ऐसे मिलते हैं हमें, जो कि अब धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, वी नीड टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ मेंटर्स टू देम, राइट? पीपल हु हैव एक्चुअली बिल्ड लाइक तुम ले लो ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स ले लो, बहुत सारे कंपनीज ले लो जिनके फाउंडर्स बिहारीज रहे हैं, राइट? तो उनको ये कन्विंस करना होगा कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन. And I personally don't like to say that monetary is that one thing which we should try to convince them with, right? Because they have made their things in their life, तो उनके लिए monetary contribution, getting monetary support, मुझे ऐसा लगता है is the last thing on their mind. But for them to say कि हाँ I'll give you let's say 5 hours of a time in a month, which is about 1 hour a week, but in that 1 hour I don't want to hear question में और सर क्या चल रहा है. That cannot be the question a mentor should be asked by a founder, right? एंड मेरे पास ऐसे रहे हैं कई बार ऐसे कॉल्स. आई हैव बीन अ मेंटर टू मेनी स्टार्टअप. दे आर लाइक सर क्या चल रहा है? आई वाज लाइक कि यार माय टाइम इज प्रेशियस बॉस. आई हैव लाइक 1 hour टू गिव यू. आई हैव टेकन 1 hour फ्रॉम माय बिजी शेड्यूल टू गिव यू. आई वांट क्लियर क्वेश्चंस. आई वांट क्लियर. तो वो होमवर्क, तो इसलिए मैं बोला स्टार्टअप जो सीरियस फाउंडर्स हैं तो वो हमें नच करना पड़ेगा सिस्टम में कि भाई इफ आई एम गेटिंग यू लेट्स से एक रेजरपे के को फाउंडर, मैं उड़ान के को फाउंडर, ये सब जो बिहार के लोग हैं उनको अगर मैं ला रहा हूँ आपसे 1 घंटा स्पेंड करने के लिए, वो तो ये नहीं सुनना चाहता. That guy should feel कि भाई ये 1 घंटा मेरा was worth it and I contributed really back to the ecosystem, right? तो वो ग्राउंड वर्क जो हमें बिहार में वो इकोसिस्टम में बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं बिहारी डायस्पोरा में बहुत सारे लोग हैं जो टाइम देना चाहते हैं लेकिन वो फिजल आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वही आफ्टर 2 कॉल के बाद फिर वही चल जाते हैं. कई लोग आए भी हैं, मैंने देखे कई सारे इवेंट्स, वो लोग बैक टू बैक आए कई सारे इवेंट्स के, बट सडनली वो डिसअपियर हो गए. हाँ. वो दोबारा वो दिखे ही नहीं उस प्लेटफॉर्म पे. तो दैट सीरियसनेस हैज टू बी बिल्ट, राइट? कैन सेइंग कि हाँ, और वो सीरियसनेस तभी बिल्ड होगा जब मैं सिस्टम्स थिंकिंग पढ़ाता भी हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों सोचना पड़ता है. बिहार में अनफॉर्चुनेटली क्या पीपल थिंक 90% पीपल विल थिंक शॉर्ट टर्म, probably the remaining 9% will think mid term, probably 1% will think long term, right? तो वो एक धीरे धीरे शिफ्ट होना जरूरी है कि यार कि हाँ कंपनी बनाना 10 साल, लोग को लगता है कि 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, तो संभव नहीं. हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत करी FMCG के उसके अंदर. बिहार के अंदर आप और कौन कौन से स्टार्टअप अपार्ट फ्रॉम D2C या FMCG कौन से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं?
बिकॉज सीइंग दिस कन्वर्सेशन गोइंग हम्म, ऑन, यू बोथ बिलोंग्स टू बिहार, हम्म, मेरे को अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं कि चलो हम्म, ठीक है, D2C एक अलग चीज़ होगी, हम्म, FMCG हम्म, जगह, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ है जो आपको लगता है वहाँ पे की जा सकती है? ग्रेट। सो FMCG में फॉर एग्जांपल जितने भी एग्री बेस्ड बिजनेसेस है वो तो आप उसको मैं उसी के अंदर में दे रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल। मतलब आई एम नॉट गोइंग सेपरेट कैटेगरी ऑफ। मुझे लगता है एक कैटेगरी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बट मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इज अराउंड डूइंग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, right? ओके। The reason why I say this is because Bihar is probably a state which has a lot more things than probably many other states, right? But it has never been promoted that way, right? I know a founder who is working specifically on tourism. उसके क्लियर है कि मुझे टूरिज्म में ही स्टार्टअप बिल्ड करना है, एंड ऐसे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, राइट? उसमें आपको एक नेचर बेस्ड हो सकता है और एक आपको बिहार में रिलीजन बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि आपके बिहार इज प्रॉब्ली द ओनली स्टेट जहाँ पे कि एवरी मेजर रिलीजन इन इंडिया हैज अ इम्पोर्टेंस। राइट, बुद्धिज्म का ले लो, जैनिज्म का ले लो, सिखिज्म का ले लो, हिंदुइज्म का जो बड़ी सी अभी सीता मंदिर और राम मंदिर बन रहा है बड़ा बड़ा, और फिर आपका मुस्लिम्स का भी सूफी मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, दरगाह वगैरह का इन इस्लाम एज वेल। सो every major religion has potential to become multi-crore businesses by themselves, right? आप दिल्ली से पटना जो फ्लाइट जाती है गुरु पर्व के सीजन में देख लो, गुरु नानक जी के गुरु गोविंद सिंह के बर्थ के इसके अराउंड देख लो, कोई ऐसी फ्लाइट नहीं होती जहाँ पे सिख नहीं जाते हैं, राइट? बुद्धिज्म के अराउंड तो हमको पता ही इंटरनेशनल उसका वो है, देयर इज बुद्धिज्म, देयर इज थाईलैंड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, यहाँ से बहुत टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट बिहार गेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द नेम ऑफ बुद्धिज्म, ओके, राइट? मेनी पीपल डोंट नो दैट। सबको Yes, लगता है yes. कि सारे टूरिस्ट गोवा ही जाते हैं। इनफैक्ट वी एक्चुअली गेट मोर टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट देन गोवा, राइट? तो मुझे लगता है कि इसके अभी क्या है कि रिसेंटली अगर आप देखें तो नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज दिस पर्सन हु रन्स थिंग कॉल्ड अनडिस्कवर्ड, राइट? आशीष है। तो उसके अगर आप व्लॉग्स देखेंगे, वो वीडियोस देखेंगे, the amount of things that are there to explore in Bihar, right? And I can say this with confidence that a lot of people from Bihar have probably not even explored Bihar, including me. Yeah. And that's a reality for a lot of us. मुझे ये पता था, like the tourism kind of yes, things, like, yes, I'm aware of it. So for example अगर मैं देखूं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, मुंगेर के बारे में बात, मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा है, अभी ईशा फाउंडेशन इज सेटिंग अप देयर like a center there in Munger, right? बिहार स्कूल ऑफ योगा वेरी पॉपुलर, अमंग्स द बेस्ट। फिर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ले लो, फिर आपके पास जो एक राजगीर के अराउंड है, फिर एक एरिया है जहाँ जो कि इट लुक्स लाइक अ मिनी ग्रैंड कैनियन, राइट? मतलब कि इंडिया में बस एक आंध्र में वैसा है और एक बिहार में वैसा है और कहीं नहीं है, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट, राइट? तो मुझे लगता है कि दो चैलेंजेस है। एक तो चैलेंज क्या है कि वी हैव नेवर ब्रांडेड एंड प्रमोटेड इट, एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है इज बिकॉज वी हैव अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन अबाउट बिहार, जो कि बॉलीवुड ने उसको रोमांटिसाइज करके पूरा लाइक पोर्ट्रे किया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, जो कि एनीबडी हु विजिट्स बिहार एक्चुअली से कि भाई ऐसा तो है ही नहीं। चश्मा पहन लिया है लोगों ने, हाँ, तो बिहार को दूसरे नजरिए से देखने लग गए हैं। तो आई थिंक जब तक ये कहानी निकल के नहीं आएगी, जब तक ये लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, मेरे लिए वही चश्मा उतर रहा है अभी, like it's a very good conversation going on since starting, like जब हम ऑफ कैमरा में भी थे, so I'm going deeper into that because अभी जो मेरा जो टच बेस रहा है बिहार से, तो हार्डली एक बार पटना के अंदर कुछ इवेंट्स वगैरह करें, एंड आई एम सीकिंग दैट एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हब। जितनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हब पटना से आती है, बिग डॉक्टर्स की या किसी की, वो रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा होल्ड रखते हैं इन एनी रीजन, चाहे वो नोएडा की हो चाहे वो कहीं की भी हो। मैक्सिमम लोग ना डिस्कशन करते हैं पटना के अराउंड में, बट मुझे लगता है कि पटना बिहार को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि बिहार की रियल ब्यूटी जो है वो गांव की ब्यूटी। हमारे अब जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं मधुबनी रीजन से जहाँ से आता हूँ, ग्रीनरी उस लेवल पे है जो आपका मन खुश हो जाएगा। अब थोड़ा सा एरिया आगे बढ़िए, आपको हर जगह तालाब दिख जाएंगे। मैं इंडिया में इतना घुमा हूँ अलग अलग, जैसे मैं अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल गुजरात घूमा, मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे गुजरात में कहीं भी तालाब नहीं दिखे। आप बिहार के 5 किलोमीटर में घूम लीजिए, आपको कम से कम 200 तालाब दिख जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो अभी एक और, जैसे हम चश्मा उतारने की बात ही कर रहे हैं, तो
नक्सलाइट वाली प्रॉब्लम बहुत सुनी है मैंने, या कभी भी कुछ स्टार्ट करने की, और रिसेंट के अंदर भी सुना है। मैं कुछ स्टार्ट करने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो आई डोंट नो द पर्टिकुलर रीजन किस चीज़ नहीं, के अंदर वहाँ पे वो नक्सल नक्सल तो और बिहार का इतना बड़ा पार्ट नहीं है, वो झारखंड को ज़्यादा हाँ अगर हम हाँ, तो इट मे पॉसिबल कि मैं फिर वो यस हाँ झारखंड वाला ही झारखंड डिस्कशन। एंड आई थिंक कि अभी जैसे कि नक्सल मूवमेंट्स का भी जो है ऑल ओवर इंडिया भी थोड़ा सा अभी एकदम ऑलमोस्ट नियर टू एकदम जीरो हो गया है, राइट? वी हैव बिकम ऑलमोस्ट अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं। वी हैव बिकम अ नक्सल फ्री थिंग। बॉर्डरिंग रीजन्स विद झारखंड में प्रॉब्लम रहा था पहले, बट अभी वो भी मेरे ख्याल से कम हो खत्म गया है सर वो, क्योंकि अभी अम, अमित शाह जी की बड़ी ज़बरदस्त उस पे उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, हाँ तो आई गेस वो रही बात कि अगर मैं नक्सल से थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ हम्म, कि आई टॉक अबाउट जनरल लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम अगर देखूँ, तो इफ यू लुक एट द डेटा, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु यस, बिलीव डेटा स्ट्रांगली के इन ऊपर डेटा, है। तो डेटा में तो आपको लाइक द क्राइम रेट्स आर एक्चुअली वेरी लो कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन अदर स्टेट। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हैपन, हाँ बिकॉज हाँ दैट इज किसी भी सोसाइटी में वो तो इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ द सोसाइटी सेटअप, राइट? बट इन टर्म्स ऑफ डेटा इट इज एक्चुअली लोअर देन मेनी अदर डेवलप्ड स्टेट्स, बैक टू राइट? क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। हाँ वन इज टूरिज्म, अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो, हाँ इफ एनीवन इज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिहार टू बिल्ड अप ए स्टार्टअप, करेक्ट। एक टूरिज्म क्या एक और क्या हो सकता टूरिज्म है? हो गया, एफएमसीजी। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स is one thing which I am very bullish upon. And when I say manufacturing, it doesn't have to be a very large scale manufacturing, right? Small and medium manufacturing also needs to get developed. Let's say a factory that employs 100-200 people also is a good enough scale to work with. और मुझे लगता है कि आप देखो ना, सिंपल से मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था, वो एफएमसीजी में काम करता है, ही इज बिल्डिंग दिस 10,000 करोड़ वाला ब्रांड, मैंने बोला, एंड उसका कहना था कि मुझे अगर प्लास्टिक की बॉटल्स भी चाहिए ना अपने पैकेजिंग के लिए, तो मुझे फरीदाबाद से मंगाना पड़ता है। मुझे अगर पैकेजिंग का मटेरियल भी चाहिए तो भी मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है। मुझे अगर टेप भी मंगाना है ना बल्क में फॉर माई पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है। फॉर एवरी स्मॉल थिंग द एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड दीज आर एक्सिलरी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर कोर। तो मान के चले एक स्टार्ट, बिकॉज फॉर एनी फाउंडर्स आई गिव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, रेस्टोरेंट बिजनेस, राइट? रेस्टोरेंट बिजनेस में देयर इज जब बुफे लगता है तो बुफे के अराउंड जो नीचे में हम लोग वो लगाते हैं, कैम्फर जो लगाते हैं, जो कैंडल लगाते हैं, राइट? तो अभी मैं रिसेंटली बैंगलोर में था, आई वाज अटेंडिंग एन इवेंट, और मैंने देखा कि सब 5 स्टार प्रॉपर्टी और वो लोग मतलब वो लगा रहे थे, बुफे लगा रहे थे, एंड इन दैट देयर वाज लाइक दिस गाय कार्टन से पूरा हर इसके नीचे में एक एक वो लगा रहा था, मतलब जो कैंडल है दैट विल कीप द फूड वार्म, नॉट अ वैक्स बेस्ड ऑयल बेस्ड थिंग, एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि वो उस खाना को आपको 5 घंटे तक वो आपको उस तस्करी में वो 5 घंटे तक जलता था, वो खाना आते गया रिफ हो गया, 5 आवर्स तक इट कीप द फूड लाइक दैट, कैंडल का वो लाइफ था। अब सोचिए कि सिंपल सा प्रोडक्ट है, राइट? बट अगर मैं देखूँ आबादी नॉर्थ इंडिया, मतलब पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन अगर आप ले लीजिए, यू स्टार्ट फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट 500 मिलियन पीपल, राइट? विच इज द मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। ठीक है, खाना सबको खाना है, रेस्टोरेंट में सबको जाना है, you do the math, the number of restaurants that are opening, the opportunity there is for a simple product like that. Now the interesting thing was कि that product in Bangalore was being imported from Sri Lanka. Now simple thing like that, right? Everybody thinks कि मुझे रेस्टोरेंट तो बनाना है, बुफे दूंगा, क्योंकि बुफे में मार्जिन हैं, लोग को शादी करवानी है, आपको पता ही है, एस्पिरेशन ह्यूमन का है कि मुझे छोटे सा भी इवेंट्स है, बर्थडे पार्टी भी है तो पार्टी करनी है, एनिवर्सरी भी है पार्टी के, बर्थडे आजकल तो लोग तो बर्थडे 1 महीना बर्थडे, 2 महीना बर्थडे, 6 महीना बर्थडे, साल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कंजम्पशन तो बढ़ रहा है। प्रोडक्ट लाइक दैट, राइट, विच पीपल डोंट पे सो मच अटेंशन टू, बट यू कैन क्रिएट स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक दैट विच कैन रियली लाइक डू गुड बिजनेसेस, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग में डजंट हैव टू बी दिस वेरी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो अदानी लोग लगा रहे हैं, बट उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे विच वी कैन रियली टैप इनटू, राइट? उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं चाहिए, दे आर स्किलेबल, दे आर ट्रेनेबल स्किल्स, तो आप उनको बढ़िया से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कीजिए एंड यू गेट देम एम्प्लॉयड, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, आपका प्रोड्यूस भी अच्छा चल रहा है, मार्केट। द चैलेंज दैट हैपेंस इज लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं अगर कुछ बनाऊंगा वहाँ पे तो प्रोड्यूस केवल बिहार में ही सेल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो लाइक लॉजिस्टिक्स हर जगह चला गया है, तो मतलब दिक्कत। एंड व्हाट इज वन थिंग, लाइक बिहार के जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव डन मल्टीफोल्ड बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अगेन वो बातें कर रहे हैं बट टर्न अप बिहार के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक वी वाज डिस्कसिंग अबाउट
वन एग्जांपल, तो So I'll आपको tell वो you, क्या रीज़न लगता है कि लाइक दे आर अटैच्ड, हाँ, चाहे कोई भी है जो बाहर बैठा है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रणव इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ अबाउट बिहार एंड ऑल, बट जब बातचीत करने की आएगी तो वहाँ पे जाके नहीं कर पाते, वो क्या अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिस कर रहे हैं कि इतना Execution. एग्जीक्यूशन। many of our LPs, जो limited partners हैं, जो पैसा देते हैं, very few are from Bihar. We have reached out to many people who are successful, have the money, run like multi-chain hospitals, have done. तो बिहार मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एज अ वायबल गिव बैक ऑप्शन टू द स्टेट अभी भी थोड़ा सा कम है, राइट? लोगों को लगता है कि यार जमीन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है rather than startup invest, because startup investment is a risk, higher risk, high risk high reward भी है, but high risk तो high है, right? lot of people का वो है. प्लस मुझे लगता है कि वी एज अ सोसाइटी वी आर थोड़ा सा रिस्क अवर्स तो है. सेफ बेट्स ज़्यादा पसंद है तो भाई रिस्क वाली चीज़ थोड़ा सा कम खेलेंगे. वो कैसे नेगेट होगा? वो नेगेट तभी हो पाएगा जब मेरे आसपास के बहुत सारे लोग वो करेंगे तो फिर चलो ठीक मैं भी करूँगा, राइट? So let's talk about, let's say, any very famous industrialist who is very successful outside, built other states, built in stays abroad. There could be multiple some examples. I'm sure we all of us know many examples like that. If they start doing, right, and by looking at that person, let's say 5 more come into the picture, and then 5 से फिर वो 50 हो गया, right? जब वो चीज़ normalize हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा सिस्टम मूव करेगी, राइट? बट सो दैट्स व्हाई आई से कि वो चीज़ वो टॉप डाउन होना ज़रूरी है. द बिग गाइज हु हैव मेड इट, उनको करना ज़रूरी होगा, तभी वो जाकर के नीचे परकुलेट करेगा, राइट? छोटा बिजनेसमैन तो वो सोच ही नहीं सकता ना. स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट तो उनके मतलब कभी रेडार में ही नहीं है. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है यूथ के साथ में कि दे हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस. यस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं. अगर आप कहीं से भी क्लेम करते हैं कि यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिहार इकोसिस्टम, या आप केयर करते हैं बिहार इकोसिस्टम के बारे में, या कल्चरली उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ज़रूर आपका यूथ, आज का जो बिहार का यूथ है या जो बाहर में रह रहा है और अटैच है कहीं किसी भी वे में, वो आपसे बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है. रेफरेंस बहुत सारे दे देगा आपको. तो आपको, मुझे लगता है ये जो आपने बोला ना कि रेज करना वॉइस बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा. जैसे पॉइंटर रेज होंगे तो एक पुश तो सोसाइटी का आता ही है कि भाई आप कल्चर की बात कर रहे हो, हर चीज़ की बात कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं हो. क्योंकि जब हम बिहार में जाएं, हर पॉइंट पे देखें, हर सिटी को देखें, मुझे आपके फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं. करेक्ट. जब मुझे फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता. आप तो बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा किया, आपने सिस्टम को खड़ा किया, आप अगर थोड़ा सा भी कर देंगे तो यहाँ तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है, और इतना पोटेंशियल है. आपके थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशन से आई गेस बहुत बड़ा काम हो जाएगा. जी, एब्सोल्युटली. इसमें ना एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. अगेन, हैप्पी होराइजन्स ग्रुप जो हमारा जो ग्रुप है, very small group, nothing of the scale that we want to aspire to be. We always aspire to be a big group. But मुझे लगता है कि ये सवाल ना, जब मैं आज से 13 साल पहले स्टार्ट किया था, 14 साल पहले 2012 में, तो एग्जैक्टली सेम सवाल मेरे पास आया था मेरे दिमाग में कि when someone asked me this question कि who are you to say and talk about Bihar? yes, what have you done for Bihar? I should have something to say कि यार मैंने ये किया है. तो आज अगर मैं एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, 2 स्कूल्स रन कर रहा हूँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग 2 अभी लाइक इस ईयर में विल प्रॉब्ली सेट अप 1 or 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेइंग कि यार मैंने कुछ तो किया है, राइट? एंड दैट कुछ डजंट हैव टू बी वेरी बिग, बिकॉज ऐसा स्टेट में जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन है. इट्स लाइक सेइंग कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग व्हेन वी ट्रांजिशन फ्रॉम लालू इरा टू नीतीश इरा, तो बिहार की जीडीपी आपको याद करिए कि ग्रोथ रेट वाज वेरी हाई, 18%, 20% ग्रोथ रेट. इंडिया जा रही है 7%, 8% पे, आप 20% बात कर रहे हो, तो लोग को लगता है यार बिहार बहुत डेवलप कर रहा है. बिहार डेवलप नहीं कर रहा है, बट आपकी बेंचमार्क उस रेफरेंस के लिए इतनी पीछे थी कि आप थोड़ा सा भी किए तो एकदम से वो नंबर्स में ज़्यादा दिख जा रहा था, राइट? सो इज द सेम थिंग, राइट? सो नॉट डूइंग एनीथिंग वर्सेस डूइंग समथिंग, इवन इफ द क्वांटम इज लो राइट नाउ, that still feels more satisfying to me than somebody who has a lot and not contributed anything. मुझे आपका आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जिन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कोर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है. जैसे कि मैंने जितना आपके प्रोफाइल के बारे में, हैप्पी होराइजन के बारे में इतना पढ़ा है,
स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वहाँ के सिस्टम के लिए। और एनजीओ सिस्टम इसलिए ताकि जिनको ज़रूरत है, बहुत लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे स्मॉल कंट्रीब्यूशन की, वही अगर बेसिक फंडामेंटल्स भी उनको थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो ये नहीं है कि आप कितना कर रहे हैं। जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि क्या आप बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, डेफिनेटली करेंगे। जिस स्केल पे आपने स्टार्ट किया वो बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली वो एक बड़े लेवल पे चला जाएगा, या फिर उसको ऐसे लोगों का सपोर्ट जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपके एक बेसिक स्टेप को अगर वो बस एक सपोर्ट कर दें, बस हो गया। यही तो चाहिए हमें सिस्टम में कि जैसे अभी आपने बताया फंड लैग कर रहा है। हाँ. मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट लिया था हम लोगों ने राकेश रंजन जी का, वो डीप टेक पे काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं और उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बेसिकली कंपनीज थी। वो एक सेगमेंट मुझे ऐसा लगा, जैसे अभी आप क्वेश्चन भी योगेश जी पूछ रहे थे और कौन से एरियाज ऐसे हो सकते हैं। आज की डेट में आप पूरे इंडिया में चले जाएं, हर एक अच्छी कंपनी में आपको टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक बिहार का लोग मिलेंगे आपको। दे कैन बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आपका डीप टेक इन्वॉल्वमेंट में या फिर आईटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपको वहाँ पे क्या दिखता है, क्योंकि एआई इरा बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहा है उसको लेके, तो उसको आप कैसे रिलेट कर पाते हैं? क्या हम इसको भी एक पॉसिबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं? देखिए, मैं ना हिस्ट्री का बड़ा फ़ैन हूँ, तो आई ऑलवेज लाइक टू रेफरेंस, राइट। मुझे लगता है कि आप अगर वेव को समझें तो इंडिया में जैसे कि वेव था 70s में अराउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में देखेंगे कि आपके साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेजेस बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने। जब वहाँ पे ये वेव चल रहा था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, बिहार में क्या हो रहा था? आंदोलन, ठीक है। उसके बाद फिर 80s में वो कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ। फिर लेट 80s में यहाँ पर बिहार में मंडल कमीशन, भागलपुर राइट्स, और धीरे धीरे आपको सोसाइटी का काफ़ी डिग्रेडेशन हुआ। उसके बाद फिर आ गया आपका कास्ट पॉलिटिक्स, लालू ईरा 90s से लेकर के मिड 2005। इंडिया में पहला तो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वेव आया जो कि हमने बिहार में मिस कर दिया। नेक्स्ट वेव क्या आया 90s में? पूरी इंडिया क्या कर रही थी? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, आईटी की तरफ अट्रैक्शन, आईटी। हम लोग क्या लड़ रहे थे बिहार में? पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सिस्टम संभालना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को मैसेकर करना, ये चीज। तो हमने वो वेव भी मिस कर दिया, ठीक है। तो ना तो आपके इंस्टीट्यूशंस बने, ना तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आए। क्योंकि ये दो मेजर चीज, आप इंडिया में किसी भी ज्योग्राफी को पकड़ लीजिए, they all have succeeded because they have built institutions, right, and they have raised investments, right. Internal investment जो उनके लोग सक्सीड किए वो किए, या फिर FDI रेस किया वो किया, ठीक है। फिर आया आपको इंडस्ट्रीज, बिकॉज इकोनॉमिक लिबरेशन के लिए आपको चाहिए था इंडस्ट्रीज, जो कि एवरीबडी एल्स डिड, बिहार ने वो भी मिस कर दिया। सो इंस्टीट्यूशंस नहीं आए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, इंडस्ट्रीज भी नहीं आए, ठीक है। अब क्या बचता है? इज नाउ वी आर इन द प्रेजेंट एज, राइट, जहां पे कि आपको है इनोवेशन का जमाना। वी कैन नॉट मिस दिस वेव, राइट। दिस इज वेयर AI can actually do a lot of things, right? तो I तो personally feel that AI is that interesting wave जहाँ पे कि with the brains that people in Bihar have, we should capitalize on it big time. और वो capitalization से ही आपको जितने भी आपके AI का जो है impact create करेगा। तो हमारे हैप्पीनेस ग्रुप का जो एक 5 सिद्धांत है is around industries, investment, innovation, impact and institution building, right? We feel very strongly about it. हमें लगता है कि बिहार ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, इंस्टीट्यूशन नहीं बने, तो उसी कारण से आपने देखा कि पूरी बिहार के यूथ जो माइग्रेट करके बाहर जाए पढ़ने के लिए। मतलब आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो जो कि मतलब 70s और 80s और 90s में है, ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, अधिकतर स्टूडेंट जो आपको माइग्रेट इधर से कर रहे थे, ठीक है। यूपी जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, उन्होंने कुछ एक 2000s में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस भी किया,
बिहार में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अभी हो रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अभी आ रहे हैं, अभी रिसेंटली 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अप्रूव हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक प्रभा यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है, तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फोकस हो रहा है, इंडस्ट्रीज पे ही फोकस हो रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टफ। एंड देन ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है कि जो यूथ है उनको इनोवेशन की तरफ लाया जाए कि आप भाई इनोवेशन क्या कर सकते हो। आप FMCG में कर सकते हो, आप डीप टेक में कर सकते हो, आप इंश्योर करो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स में आप इनोवेशन ला सकते हो, जहाँ पे मुझे लगता है कि गेटिंग द यूथ टू बी ट्रेन्ड टू थिंक डिफरेंटली। आई थिंक वन थिंग दैट AI कैन रियली हेल्प यू इज टू इमेजिन कि देर इज़ नो लिमिट। उस चीज़ को स्टूडेंट्स को पहले से ही समझना ज़रूरी है। अगर वो स्कूल लेवल पे ये बात उसके जद्दोजहद में चले जाए कि आई कैन बिल्ड एनीथिंग नाउ बिकॉज आई हैव AI एज अ कैपेबिलिटी विद मी, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम लोग उस चीज़ को और ज़्यादा जितना ज़्यादा हम लोग यूथ को अवेयर कराएं, एंगेज कराएं और ट्रेन कराएं, ताकि वो स्कूल से उसके साथ फिडल करना स्टार्ट करते हैं, राइट? वंस दे स्टार्ट फिडलिंग इन द स्कूल इटसेल्फ, देन ऑब्वियसली दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। इज दिस स्टार्टेड और क्या स्कूल्स में इट हैज स्टार्टेड। जैसे बिहार में भी एक AI समिट अभी रिसेंटली हुआ था। आई नो लॉट ऑफ जैसे कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है कोरोवर करके, तो कोरोवर का भी अभी एक MOU साइन अप हुआ है बिहार गवर्नमेंट के साथ में। दे ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग AI टू द मासेस, अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो है MOUs किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इट हैज़ टू पर्कुलेट एंड इट हैज़ टू स्टार्ट एट द स्कूल लेवल, राइट? इनोवेशन का जो एक माइंडसेट है, इनोवेशन माइंडसेट आपको स्कूल्स में ही बिल्ड करना पड़ेगा। एक बार स्कूल्स के स्टूडेंट जब 12th तक जाएं तो 12th तक जाते जाते उनका लगे कि यार हम एक स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे हमारे जो आई एम कंसल्टिंग विद यूनिवर्सिटी रिसेंटली, जहाँ पे आई एम हेल्पिंग इन बिल्डिंग देयर डिज़ाइन स्कूल। तो उस यूनिवर्सिटी में क्या है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ 1 लाख रुपीज़ क्रिएटिव ग्रांट, एवरी स्टूडेंट। अब सोचो जब मेरे पास पीपल है, इंस्टीट्यूशन है एंड आई हैव कैपिटल, एटलीस्ट आई एम मोर कन्विंस्ड कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग यूनिक इज हाई। तो आपको एक करना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट? गिव मी अ वेरी गुड आइडिया विद दिस, है ना? तो ये चीज़ हम लोग को मुझे धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये करना पड़ेगा, स्कूल सिस्टम्स में आना पड़ेगा। आई नो सम पीपल हु डूइंग लॉट ऑफ वर्कशॉप इन स्कूल्स AI के अराउंड, फोर्सिंग देम टू थिंक। वी हैव स्टार्टेड टू अडॉप्ट दैट। इन फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हॉस्पिटल में है, we recently adopted one system where we had kind of trying to analyze patient data, trying to analyze कि यार किस टाइप के पेशेंट्स का किस टाइप का अवेयरनेस है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ देयर करंट स्टेट टू फ्यूचर स्टेट। तो धीरे धीरे we'll also bring it into those things, right? तो अपॉर्चुनिटी बहुत है बिकॉज आबादी है, फर्टाइल ग्राउंड है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड वी कैनॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, प्रणव जैसे बताया, प्रणव की खुद की कंपनी के अंदर भी 40% जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिहार से ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी रीजन में चले जाओ, चाहे बेंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो बिहार का काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट बिहार से है। बट आज अगर उनको सेम पे स्केल बोला जाए कि आपको सेम पे स्केल या उससे ज़्यादा भी उनको वहाँ बिहार में मिलेगा, तो भी दे डोंट वांट टू शिफ्ट देयर। वो उसका क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है उसका क्या रीज़न है? ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी पर्सनल सवाल भी है, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट लाइक मी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी जो कि इस बात पे हमने कई बार कॉन्टेम्पलेट भी किया है, राइट? कि यार बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्ड कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर से बात भी करते हैं, तो दे आर लाइक आप वहाँ पे रह नहीं रही, राइट? वेयर एज आपका सारा काम वहाँ पे हो रहा है, 50-60 लोग की टीम वहाँ पे है, चीज़ें बिल्ड हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जब एक बार एक्सपोजर मिल जाता है, राइट, एंड दैट्स अ वेरी फंडामेंटल ह्यूमन नेचर एज वेल, once you get comfortable with a certain level of exposure, तो you start craving for that wherever you are, right? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं and it's a reality as well, right? कि अगर मैं देखूँ quality of life as a measure of where I want to stay, तो अगर मुझे जैसे कि नोएडा के चौड़े चौड़े अच्छे सड़क जहाँ पे कि कि फ्लडिंग नहीं होती है एंड टाइम पे चीज़ें मिल जाती है, उस चीज़ की अगर आदत पड़ जाता है, तो फिर मुझे और आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम इन वेर एवर आई गो, राइट? या तो ये है कि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे डिसाइड कर ले कि मुझे वहीं रहना है, एक्सपोजर लेकर के भी मुझे वापस वहीं पे रहना है, कंटिन्यू करना है, देन वो पॉसिबल है। बट द मोमेंट आई स्टार्ट सीइंग कि मेरे को एक्सपोजर है और एक सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड व्हेन आई से क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क एंड द पे दैट यू गेट फॉर द वर्क इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट लाइफ, राइट? फिर साथ में आपको सेफ्टी हो गया, पीपल दैट यू हैंग आउट विथ, एंटरटेनमेंट के क्या साधन हैं, बच्चे के क्या एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें हैं, विल माई फैमिली फील सेफ एंड कैन दे डू थिंग्स बियॉन्ड
व्हाट आई एम Schooling घर से के on. अंदर के अलावा क्या कर सकते हैं हम. तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि स्टार्ट्स टू मैटर, राइट? बिकॉज आई थिंक इंडिया भी, अगर मैं देखूँ इंडिया का जो एक प्रोग्रेशन रहा है ओवर द डेकेड्स आफ्टर 75 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्लोली वी आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में शायद वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, क्योंकि उनके लिए इट वाज मोर अबाउट सर्वाइवल, इट वाज मोर अबाउट मेकिंग श्योर कि यार एंड्स मीट हो रहे हैं, सेविंग्स हो रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ लें, बच्चे का लाइफ करियर बन जाए, राइट? बट आवर जनरेशन, जिनके पास एक वो बेसिक चीज़ें ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट आवर पेरेंट्स पुट इन, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो हायरार्की की बात करते हैं. और मुझे लगता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय द एमिनिटीज दैट यू हैव, राइट? मतलब मैं घर में तो बहुत अच्छा घर बना सकता हूँ, मतलब जितना में मैं शायद अगर दिल्ली में एक घर लूंगा, वैसे घर मुझे पटना में हो सकता है कि 2 घर मिल जाए. पटना में नॉट बी द राइट प्लेस बिकॉज पटना का भी रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है अभी, बट लेट्स से स्मॉलर टाउन दैट यू कैन प्रॉब्ली गेट 2 times दैट अमाउंट ऑफ स्पेस देयर. तो जगह तो आपका स्पेस तो है, आपके पास घर में आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली है, एवरीथिंग इज देयर, लेफ्ट वेयर गाड़ी वाड़ी सब ले लिया. बट इवेंचुअली इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल, When you go right? outside. कि when you go outside, right? Who are the people you are interacting with? तो मुझे बहुत बार ये चीज़ स्ट्रगल हुआ है कि मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है थॉट प्रोसेस की, राइट? एंड दैट आई थिंक वंस यू हैव हैड दैट एक्सपोजर ऑफ द पीपल अराउंड यू, जिसके अराउंड आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी मैच करती है. और ये मैं तो लगता है कि ये जनरेशन के, मेरे खुद घर के अंदर भी ऐसी बात होती है, राइट? लाइक मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर मेरे जो पियर्स थे, जो मेरे बचपन के जो फ्रेंड्स थे, जो हमने पले बड़े हम लोग जो साथ में एक ही मैदान में खेले, वो लेवल के थॉट प्रोसेस या फिर वो लेवल ऑफ सोच अगर नहीं ला पाते, तो फ्रीक्वेंसी का मिसमैच लगता है, राइट? नाउ वंस इन अ वाइल तो चलो ठीक है. तो आपने देखा होगा कि बिहार में छठ पूजा में बहुत लोग घर जाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत शान के साथ जाते हैं, बहुत लाइक वो लाइक बिहारी नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन चलता है, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट बिहार एवरीथिंग. बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो 1 वीक के लिए अच्छा लगता है. बट द मोमेंट दे थिंक, क्योंकि उस 1 वीक में उनको पता है कि ठीक है, मैं 1 वीक में आई कैन मैनेज टू काइंड ऑफ हैव दैट डिसअलाइनमेंट और मिसअलाइनमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस विद द पीपल अराउंड मी एंड मैनेज इट, बिकॉज इवेंचुअली मुझे. बट इमेजिन हैविंग टू डू दैट एवरी सिंगल डे एंड वो. तो सम पीपल जो अभी जो भी डिसाइड करते हैं मूव करने के लिए, या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे रीच आउट करते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, ये बात ज़रूर उनको मैं बताता हूँ कि यार बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट? या तो यू फाइंड योर सर्कल ऑफ पीपल, और हालांकि देखा जाए तो यू हार्डली नीड अबाउट 8 to 10 पीपल अराउंड यू हु हैव द सिमिलर वेवलेंथ एंड दैट फ्रीक्वेंसी मैचिंग आपकी हो रही है. तो अगर आपको एक वो अगर मिल जाता है, देन यू विल बी सॉर्टेड, बिकॉज आपको फिर एमिनिटीज तो आप पैसे से आप कमा लोगे और सारे एमिनिटीज आ जाएंगे आपके पास में. बट द पीपल अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप सक्सेसफुली और अच्छे से आप रह लोगे. बट इफ यू डोंट फाइंड द पीपल हु कैन have the same kind of conversation with you, have the same kind of frequency of the wavelength matching with you, then आपको struggle होगा, और फिर धीरे धीरे वो आपको फिर frustration में create हो जाएगा. प्रणव, ये सेम क्वेश्चन मैं तुम्हारा से भी अगर पूछूं, लाइक यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, अगर आपको ये वाला स्टेप लेना होगा तो लाइक व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस इन द सेम? 2 तरह के लोग बेसिकली मेरा मानना है कि जा रहे हैं. अब एक पर्सन जिसने डिसाइड किया, मतलब यहाँ किससे परेशान हो, नोएडा में भी हम रह रहे हैं तो कई बार मन बहुत परेशान होता है. जैसे लेट्स सपोज जैसे गर्मी बहुत है, बहुत परेशान करती है कभी कभी मन ना, कि देख के एनवायरनमेंट की ये क्या है, हमारा गाँव का एनवायरनमेंट मच बेटर है. तो मैं अगर गांव गया तो मैं सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. और मेरे कुछ दोस्त मैंने देखा है कि रिसेंट में सेटल हुए हैं, और कुछ लोग वेल सेटल हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन जो है ना अपनी थोड़ी कम कर ली. एग्जैक्टली. अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, क्योंकि हर जगह के साथ में ना कुछ आपको प्लस और कुछ माइनस. एब्सोल्युटली. प्लस में आप क्या करते हो कि भाई ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लूंगा. अगर मुझे 4 चैलेंजेस आते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं. जैसे बिहार में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे एक स्टाफ है, बड़ा फनी इंसिडेंट है. तो मैं जब भी उनको वीडियो कॉल करता हूँ तो अभी समस्तीपुर में बेस्ड है, मेरे स्टाफ है, अभी 2 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं. वैसे सब कुछ सही रहता है, उसको अच्छा भी लग रहा है. बट अब जैसे मैं कई बार उनके साथ, तो कभी भजन की आवाज़ पीछे से आने लग जाती है, कभी पीछे से अजान चलने लग जाता है. तो अब जब क्लाइंट के साइड पे हो, अब ये चीज़ आपको नोएडा में नहीं फेस होगी, आप कंफर्टेबली भी कर सकते हो.
ऑल्दो उसने रूम अपना पूरा साउंड प्रूफ कर रखा है, हम्म। चीजें कर रखी है, लेकिन स्टिल आपको पता है जब अजान होता है या फिर जब कोई अपने यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज कोई फेस्टिवल हो रहा है या फिर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो पीपल बहुत बड़े बड़े बाजे लगा देते हैं वहाँ पे बिहार करेक्ट। में। और वो जब बाजे बजते हैं जोर जोर से, तो वो सोचते नहीं है कि बगल में कौन काम कर रहा है, कॉल उनको कर कोई रहे हैं। मतलब नहीं है कि तुम बगल में काम भी कर रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं यार इस हाँ चीज को तो मैं इधर से दैट कैन सुनूंगा, बी हाँ, तो वहां पे फिर ठीक है। हाँ, सो आई ऑलवेज से कि आप the moment you get into the comparison trend ना, that is like a recipe for disaster. एक पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा, अगर और वो लोग वापस आ जाते हैं, मेरे जैसे 10 दोस्त गए तो 4 तो रह गए वहीं पे, उनको लगा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट 6 वापस भी आ गए। वो क्यों वापस आ गए? उनके माइंड में कहीं ना कहीं रह गया कि यार मेरा जो नोएडा में दोस्त है या मेरा बैंगलोर में दोस्त है वो तो बहुत ग्रो कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कंपनी ये सोच रही है ये तेरे गाँव में रह रहा है, इसको तो इतनी सैलरी दे दो, कोई बात नहीं मैनेज कर लेगा। तो कंपनी भी उसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करती है कि अरे तुम मैनेज कर लोगे, या समहाउ जो हाइक या इंक्रीमेंट मिलते भी हैं वो उस लेवल पे नहीं जाते जो उनको कहीं ना कहीं पुश करता रहता है कि नहीं यार मुझे बैक टू द अपने सिस्टम में आ जाना है। मेरे को जो प्रॉब्लम दिखता है कि मैं एक अपना सेटअप कर सकता हूँ ऑफिस का, मेरा मन है आने वाले डेज में, प्लान भी कर रहा हूँ। इवन जैसे आपने बताया कि मेरे 40% स्टाफ वहाँ का है, मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ कि कौन से लोग हो अगर मैं करता हूँ तो लीड करने के लिए कितने लोग मिलोगे जो वहाँ पे लीड कर सके, तो उसमें से कुछ लोग रेडी हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ कुछ पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई तुम्हारा नोएडा वाला जो फ्रेंड है वो बहुत आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें थोड़ा कंपनीज को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, अगर रियली में उनको इकोसिस्टम बिल्ड करना है तो उनको अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो बंदा टिका रहेगा वहां पे। अगर आप उसको उसके साथ थोड़ा सा भी इनजस्टिस करोगे तो आजकल तो ग्लोबल मार्केट है, हर एक को हर एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो मूव कर जाएगा। और मुझे लगता है कि एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बिहार इज प्रॉब्ली द स्टेट जहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेकेंड जनरेशन है, फॉर एग्जांपल पेरेंट जनरेशन अगर होगा और हम लोग जैसे नेक्स्ट जनरेशन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, राइट। एंड मुझे लगता है कि चूँकि हम लोग बिहार में बहुत काम करते भी हैं, एज आई सेड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रीज, तो ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं मेरे से कि आपकी बैंगलोर में जॉब नहीं लगी क्या जो आप यहाँ कर रहे हैं काम, राइट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज इट वाज इनिशियली में बुरा लगता था कि यार ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो यहाँ ना एंटरप्रेन्योरशिप में जॉब जनरेट कर रहा हूँ, मेरे ये कर रहा हूँ, राइट। या फिर आप अमेरिका से वापस क्यों आए, मतलब वहीं रह जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो गया। हाँ, ऐसा आप कुछ शायद अनसक्सेसफुल हैं। बीच में देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ जो मैं कुछ नहीं करके बस अपने नॉन प्रॉफिट को बिल्ड कर रहा था 2-2.5 साल के लिए। तो यू कुड सेंस कि अरे वो तो डॉक्टर साहब का लड़का है, एनजीओ चलाता है, राइट। तो दे डोंट सी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आज उसी के बेसिस पे वी आर बिल्डिंग दीज थिंग्स, वही लोग जो बेनिफिशियरीज है आज उसको हम लोग एम्प्लॉयज क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना बीच में ये एस्पिरेशन भी हो गया था लोगों का, एंड खासकर लॉट ऑफ द पेरेंट्स का एक वो था कि, एंड आई हैव हैड दिस वेरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद माय फैमिली आल्सो, राइट। उनका ये था कि यार माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एज अ पेरेंट laid in the fact that my kid is settled outside. My kid is not settled in Bihar. My kid is settled outside. और वो प्राइड से बोलते थे कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरा बेटा बैंगलोर में रहता है, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है। The moment they say कि मेरा बेटा बिहार में रहता है, you could sense that many parents would feel this sense of less pride. less pride. तो because Bihar as society is very social, compared to मतलब many of the society, खासकर मिथिलांचल जिधर से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ तो भोज में चले जाइए तो आपको लगेगा कि नहीं कि मतलब तो पूरा गांव को भोज खिलाते हैं, राइट। इट्स लाइक वो लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ ऑडियंस आप कर ही नहीं सकते, आपका प्लानिंग हमेशा फेल करेगा वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे सोसाइटी का कंपैरिजन उसी से होता है, राइट, कि अच्छा उसके फलना वहाँ है बाहर। सो इट वाज लाइक कि अच्छा और आपका बच्चा कहाँ है। सो इफ़ माई पेरेंट्स सेड कि मेरा बेटा तो हमारे साथ में रहता है, सहरसा में रहता है, पीपल को थोड़ा सा मतलब लगता है कुछ और नहीं हुआ, राइट। And I think the only way to change it is कि now when the whole wave of entrepreneurship, startups, industry building, धीरे धीरे जब वो आएगा, जब इकोनॉमिक मैं बार बार आजकल मेरे नैरेटिव में ना आई कीप टॉकिंग अबाउट यार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोग पैसा नहीं कमाएंगे, जब तक लोगों को दिखेगा नहीं कि इट्स पॉसिबल टू डू द थिंग्स बाय बीइंग हियर,
तब तक वो नेगेटिव चिंता, तब तक वो प्राइड वाली फीलिंग नहीं आएगी, राइट। एंड मुझे लगता है कि द मोर पीपल दैट दे गो बैक, तो जब मोर केस स्टडीज इस तरह से निकल कर आएंगे तो फिर वो एक वेव आ सकता है कि चलो भाई हम लोग, है ना, वो नहीं कर, मतलब हम लोग वापस जा सकते हैं, राइट। एक और चीज़ लास्ट में है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज 2 ways of looking at a situation, right? Either you can do preventive or you can do damage control, right? तो इस केस में क्या होगा कि डैमेज कंट्रोल का मतलब हो गया कि भाई जो लोग बाहर गए हैं तो उनको किसी तरह से वापस बुलाएं, दैट्स डैमेज कंट्रोल। डैमेज हैज़ बीन डन, कि वो बाहर जा चुके हैं, उसको वापस बुलाना है। तो आप किसी तरह से करोगे, प्रवासी दिवस कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, ये पॉलिसी, दिस दैट, ये इवेंट, ये मालाबाजी, ऑल द थिंग्स यू डू इस होप में कि वो लोग वापस आए। दूसरा है कि प्रिवेंटिव, कि क्या मैं कर सकता हूँ जिससे कि वो प्रिवेंट हो जाए, कि लोग बाहर ही नहीं जाए। उसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो मेरा ऑलवेज इज माय वर्क एंड माय एंटायर थिंग इज अराउंड प्रिवेंटिव, कि यार कि जो युवा आज स्कूल में है बिहार में, वो कैसे बिहार में ही स्टार्टअप करके, बिहार में ग्रो करके, दे कुड हैव लाइक कंपनीज, ही कुड हैव हिज प्रेजेंस आउटसाइड व्हाटएवर, बट कैन ही डू समथिंग देयर, ताकि वो बहुत वैलिड क्वेश्चन बाहर जाना, ये मतलब किस तरह से प्रिवेंट हो सकता है। बिकॉज जब तक आपके ह्यूमन कैपिटल स्टेट में रुकेगा नहीं ना, टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल, तब तक आप कुछ बिल्ड नहीं हो सकता। बिकॉज आप किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से बात कर लीजिए, वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स दैट दे हैव इज कि यार लोग ही नहीं मिलते ढंग के हमें काम करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत ट्रेन बाहर चला जा रहा है, और एक बार बाहर चला गया, डैमेज हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो एक सिस्टम को उस तरह से समझना जरूरी है, जिससे कि आप कैसे कैसे आप इनिशिएटिव्स लें, जिससे कि वो हमारे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में वेरी 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 इंस्पायरिंग डिस्कशंस टुडे। मेरे को लगता है बिहार से मेरा चश्मा तो उतर गया, जिस तरीके से मैं बिहार को देखता था। ऑल्दो लाइक मैं स्टेट्स वगैरह की स्टडीज़ या ये सब बहुत कम ही रखता हूँ, बट यस वो बिहार वाला चश्मा ज़रूर उतर गया। और मेरे को लगता है जितने भी लोग आज इसको देख रहे होंगे, स्पेशली फ्रॉम बिहार, चाहे वो यहाँ पे होंगे या होंगे, उनके अंदर एक इग्निशन जरूरी होगा कि चलो लेट्स वी डू समथिंग फॉर आवर बिहार। जो एक जैसे आप एक अच्छा सा वर्क कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो वहाँ पे या करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे को लगता है प्रिवेंटिव मेजर उनके भी माइंड में आया होगा। आज प्रणव के माइंड में भी कुछ आया होगा कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगा वहाँ के लिए। तो एक वो अटैचमेंट ज़रूर होती है, एंड स्पेशली द कन्वर्जेशन विच आई सी, द अटैचमेंट यू बोथ हैव फॉर योर नेटिव, की वो एक मेरे को ज़रूर इंस्पायर करती है कि चलो ठीक है यार, अपने उसके लिए करना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्जेशन एंड मस्ट सी फॉर एवरी बिहारी। अगर कोई देखता है तो डेफिनेटली आपको ये देखना है, एंड यू विल बी फाउंड लाइक बहुत अच्छा डिस्कशन। मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, जो जिन चीज़ों को हम नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, कि मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल, जो पर्सन बाहर रह रहा है, एक बड़ा आपने बीच में आंसर किया था, जो पर्सन बाहर रह रहा है वो डिटैच हो सकता है, लेकिन जो पर्सन बिहार में रह रहा है, जो अभी उसका एक फाउंडेशन बनने वाला है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, स्कूल्स बिल्ड करें या सिस्टम बिल्ड करें, उनको बिल्ड करेंगे तो वो 100% वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। उनको चैलेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो उस कल्चर सोसाइटी की ओपिनियन को शायद इतना सुन नहीं रहे हैं। उनके लिए तो वही जहाँ पे उनका बेस बना, क्योंकि वो प्यार बहुत भारी होता है, सब जो भी आप बाहर से आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग रियली में काम करना चाहते हैं, आइए बिहार को बनाने में हेल्प कीजिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, रेदर देन कि आप सम्मेलन कीजिए। मैं पर्सनली खिलाफ हूँ सम्मेलन, इवेंट्स, मैंने उन सब से आउटकम आते हुए नहीं देखा। लेकिन जैसे आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिन स्टार्टअप्स के साथ में काम कर रहे हैं, हैप्पी होराइजन जिस तरीके से आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, उस तरीके से अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि हम बिहार को रियली में एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और वो उन सब लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ लर्निंग है, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ समझने के लिए मिला। मैं भी शायद और एक्सप्लोर करूँ कि कैसे मैं एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना इन्फॉर्मेशन ऐड किया हमारे इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रणव, थैंक यू योगेश, थैंक यू। इट वाज प्लेजर।